नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। बांग्लादेश में हिंदुओं का उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। राजधानी ढाका में हिंदू कारोबारी की मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई है। यहां एक हिंदू कबाड़ व्यापारी की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी। हमलावरों ने 9 जुलाई को मिडफोर्ट अस्पताल के पास कारोबारी लालचंद सुहाग को पहले ईंटों और पत्थरों से मारा, फिर शरीर को बुरी तरह कुचल दिया। हिंसक भीड़ का जब इतने से मन नहीं भरा तो वह लाश पर चढ़कर कूदने और नाचने लगी। मीडिया रिपोर्ट में हिंसा और हत्या की वजह जबरन वसूली और कारोबारी विवाद को बताया जा रहा है। इधर घटना के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को बीजिंग में चीन के उपराष्ट्रपति हॉन जेंग से मुलाकात की। इसी दौरान उन्होंने भारत चीन संबंधों में हालिया सुधार का जिक्र किया। दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक में जयशंकर ने कहा, भारत और चीन के संबंध अक्टूबर 2023 में कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद से लगातार बेहतर हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच 75 साल के राजनयिक संबंध पूरे हो चुके हैं। जयशंकर ने मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय हालात को जटिल बताया और कहा कि भारत और चीन जैसे बड़े पड़ोसी देशों के बीच खुलकर बातचीत बेहद जरूरी है। उन्होंने चीनी उपराष्ट्रपति को बताया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के फिर से शुरू होने को भारत में बेहद सराहा गया है। शुभांशु शुक्ला सहित 4 एस्ट्रोनॉट आज 14 जुलाई को शाम 4:35 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी के लिए रवाना होंगे। करीब 23 घंटे के सफर के बाद उनका स्पेसक्राफ्ट अगले दिन दोपहर करीब 3 बजे समुद्र में लैंड करेगा। इसे स्पेस डाउन कहते हैं। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट 580 पाउंड पानी, करीब 263 किलो से ज्यादा कार्गो के साथ वापस आएगा, जिसमें नासा का हार्डवेयर और 60 से ज्यादा प्रयोगों का डेटा शामिल होगा। ये कार्गो अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चारों एस्ट्रोनॉट 26 जून को शाम 4:01 पर ISS पहुंचे थे। एक्सएम मिशन 4 के तहत 25 जून को दोपहर करीब 12 बजे एस्ट्रोनॉट रवाना हुए थे। स्पेस एक्ट के फाल्कन 9 रॉकेट से जुड़े ड्रैगन कैप्सूल में इन्होंने कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी थी। ये मिशन तकनीकी खराबी और मौसमी दिक्कतों के कारण 6 बार टाला गया था। हरियाणा के नूंह जिले में ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा से पहले माहौल बिगाड़ने की साजिश की गई है। शरारती तत्वों ने रविवार सोमवार देर रात करीब 1:30 बजे एक मजार में तोड़फोड़ कर दी। ये मजार नूंह के तावड़ कस्बे में है। मजार से तोड़फोड़ का पता सोमवार सुबह करीब 5 बजे चला, जब से सेवादार वहां पहुंचा। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद वहां भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। यहां माहौल शांतिपूर्ण है। ब्रजमंडल यात्रा को रूट तो यहां से नहीं गुजरता, लेकिन लोग यहां से यात्रा में शामिल होने जरूर आते हैं। इसे तोड़फोड़ को उनमें दहशत फैलाने से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि नूंह की पुलिस खुलकर इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रही है। अमृतसर शहर के रणजीत एवेन्यू इलाके में एक कूड़ा उठाने वाली गाड़ी से श्री गुटका साहिब और अन्य पवित्र पोथियों के अंग मिलने की घटना सामने आई है। इस घटना ने सिख संगठनों और संगत में गहरा रोष पैदा कर दिया है। गाड़ी के ड्राइवर ने जानकारी दी कि कूड़ा उठाते समय उसे पवित्र ग्रंथों के पन्ने दिखाई दिए, जिसके बाद उसने उन्हें रंजित एवेन्यू के डी ब्लॉक स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु नानक प्रकाश साहिब में सौंपने की कोशिश की। हालांकि गुरुद्वारा प्रबंधकों ने कहते हुए इनकार कर दिया कि उनके पास ऐसा कुछ नहीं पहुंचा और मौके पर सीसीटीवी कैमरे भी खराब होने की बात कही। घटना की सूचना मिलते ही ऑल इंडिया सिख सत्कार कमेटी और अन्य सिख संगठनों ने थाना रंजित एवेन्यू के बाहर विरोध दर्ज कराया और इसे गुरु मर्यादा की सीधी बेअदबी करार दिया। संगठनों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो राज्य भर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मेरठ STF की मुख्तार अंसारी की स्वार्प शूटर शाहरुख पठान से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में शाहरुख ढेर हो गया। शाहरुख जीवा गैंग के लिए भी काम करता था। इस पर हत्या और लूट जैसी 12 से अधिक वारदातों के मुकदमे चल रहे थे। सोमवार तड़के कुख्यात अपराधी रहे मुख्तार अंसारी के शार्प शूटर शाहरुख पठान को मेरठ STF ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। मुजफ्फरनगर में मेरठ STF की टीम और शाहरुख पठान के बीच मुठभेड़ हुई। शाहरुख मूल रूप से बिजनौर का रहने वाला था। सोमवार तड़के छपार थाना क्षेत्र के रोहान मार्ग पर यह एनकाउंटर हुआ। पुलिस के मुताबिक शाहरुख की कार से पिस्टल और बड़ी मात्रा में कारतूस मिले हैं। इसने पुलिस टीम पर फायर कर दिया था। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से शाहरुख की मौत हुई। सावन महीने का आज पहला सोमवार है। सभी ज्योतिर्लिंगों के अलावा देश के छोटे बड़े सभी शिव मंदिरों में जलाभिषेक जारी है। रविवार रात से ही मंदिरों के बाहर भक्तों की भीड़ जमा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के तड़के सुबह 2:30 बजे मंदिर के कपाट खोले गए। यहाँ हजारों श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे हैं। सावन महीने में यहाँ 80 लाख लोगों के आने का अनुमान है।
यूपी के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में सुबह 4 बजे मंगला आरती हुई। रात से ही दर्शन जारी हैं। मंदिर के बाहर कांवड़ियों की 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए केवल 1 सेकंड का समय मिल रहा है। बिहार में बीते 24 घंटे में बाढ़, बिजली गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई है। बिजली गिरने से प्रदेश में 9 लोगों की जान चली गई। इनमें सबसे ज्यादा 5 मौतें बांका में हुई। वहीं बाढ़ से गयाजी में 2, नालंदा और पटना में एक व्यक्ति की मौत हुई है। मध्य प्रदेश के छतरपुर, टीकमगढ़, अशोकनगर और गुना में बाढ़ के हालात हैं। रविवार को इन जिलों के कई गाँव बाढ़ में गिरे हैं। छतरपुर में दसान नदी में पिकअप बह गई, इससे एक व्यक्ति की मौत हुई है। हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सीजन में बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाओं में 98 लोगों की मौत हुई है। अब तक 770 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। मंडी में चंडीगढ़ मनाली हाईवे एक बार फिर लैंडस्लाइड के चलते बंद हो गया है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।